हरिओम। जड़ और चेतन दोनों में परमात्मा है। आपको की ये बात तो समझ में नहीं आती कि जड़ में कैसे परमात्मा है। बिल्कुल है जड़ में। जैसे वृक्ष जड़ है, अगर उसमें चेतन नहीं होता तो बढ़ते क्यों, हमें फल क्यों देते। सब क्रिया होती है उसमें। और जैसे हमारे पत्थर है, अब क्या देखते हैं आप, छोटे छोटे से पत्थर होते हैं, बहुत बड़े बड़े पहाड़ बन जाते हैं, यानी कि उनमें क्रिया भी चल रही है। जैसे हम अपने शरीर को ले लीजिए, अब हम चेतन हैं। जड़ और चेतन की ग्रंथि बनने से और प्रारब्ध कर्म करने से, प्रारब्ध कर्म से हमारा ये शरीर बना हुआ है। जिस दिन प्राण विच्छिन्न हो जाते हैं तो ये शरीर भी तो एक जड़ है। अगर आप इस मृत देह को, यानी कि डेड बॉडी को अगर आप रख देते हैं तो जानते हो इसमें भी क्रिया होती है। अगर काफी समय तक आप रख दोगे तो क्या होगा, इसमें कीड़े पड़ जाएंगे और वो कीड़े इस शरीर के अंदर जो मांस है सब खा जाएंगे। बाकी हड्डियों का ढांचा बच जाएगा। बन जाते हैं ना उसमें कीड़े, अपने आप पैदा हो जाते हैं ना, यानी कि सब क्रिया हो रही है। आप उसे मत जलाओ, मत दफनाओ 2-4 दिन, तो क्या होगा, इसमें क्रिया हो रही है। यानी कि अगर चेतन तो है ही है और जड़ में भी चेतन है, परमात्मा है। जड़ चेतन आप समायो, यानी कि परमात्मा जड़ में भी है और चेतन तो वो है ही स्वयं। लेकिन इसका पता कब चलता है कि जड़ चेतन आप समायो? जब हम सत्संग में आते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और सुनते 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 समझ आ जाती है कि वाकई में ही सच्ची बात है। बिना चेतन के, बिना उसके तो वृक्ष भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पेड़ पौधे, पहाड़, जंतु, सब में परमात्मा है, सब में। तभी तो कहते हैं जड़ चेतन आप समायो। समझने की कोशिश करेंगे, हम सत्संग सुनेंगे। सत्संग चाहिए बहुकाल, बहुकाल। जब तक इस देह के अंदर श्वास है तब तक इसको सत्संग चाहिए, नहीं तो जीव है फिसल जाएगा। फिर इसको पता ही नहीं चलेगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है। सत्संग में आना बहुत जरूरी है, तभी आप जान पाएंगे जड़ क्या है, चेतन क्या है। और फिर कह देते हैं जड़ चेतन आप समायो।